देखें दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि लड़ाई अगर हो गई है तो उसके वक़ूए के बाद जो गवाहान हैं वो उस ज़ख्मी को पहले अस्पताल ले जाएं या वो पहले थाने जाकर वक़ूए की रिपोर्ट करें। तो इस सिलसिले में हमें कमेंट्स भी बहुत आए और सवालात भी आए कि जी आपने जो है वो इसके मुख्तलिफ बाकी पहलुओं पर आपने बात नहीं की और आपने बड़ी मुख्तसर बात की। कुछ दोस्तों ने, तो मैं समझता हूँ, मैं फजूल तो नहीं कहूँगा, कुछ दोस्तों ने ये कहा कि जी आप इतनी लंबी बात करते हैं। देखें, जो कवानीन से मुतल्लिक, लॉ से मुतल्लिक लोग होते हैं या जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वो तफसीली सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक का तो ये चैनल नहीं है, लतीफ़ेबाजी का भी चैनल नहीं है, ये एक सीरियस कानूनी गुफ्तगू है। तो अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो एक उंगली की मार है, आप स्क्रॉल करके ऊपर कर दें, लेकिन थोड़ा सा इखलाक से कमेंट्स करें। तो ये बात हो गई। तो अब हम जो लोगों ने अपने इस कमेंट्स में सवालात पूछी हैं, इस वीडियो में, टिकटॉक की वीडियो में हम थोड़ा सा मुख्तसर करके बताएंगे, और फिर अगर आपने इसी टॉपिक को तफसीली तौर पे देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लीगल एडिशन के पे जाके इसको देखेंगे। तो हम इसके कहते हैं कि पहले अस्पताल जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, और अगर पहले थाने जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, पहले थाने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, उसके नुकसानात हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। क्यों कि पर्चा आधे घंटे बाद भी हो सकता है, एक घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है। 2-3 घंटे का मार्जिन अदालतें देती हैं अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए कि भाई वो उसको अस्पताल लेके गए, इलाज मालजे में रहे, वहाँ पर जब थोड़ी सी मरीज़ की हालत बेहतर हुई तो उन्होंने जो है थाने रिपोर्ट की। फिर दूसरी बात ये है कि इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान है कि आपकी FIR डिले हो गई तो ये कल को आपके नुकसान, आपने 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लगा दिए। उसके बाद ये भी है कि अगर आप अस्पताल ले जाएंगे तो अब तो गवर्नमेंट ने हर अस्पताल में एक डेस्क बना दिया है, वहाँ पर पुलिस की नफरी इसीलिए मामूर होती है कि जैसे कोई ज़ख्मी, कोई डेड बॉडी अस्पताल आती है तो वो फ़ौरन उसको अटेंड करते हैं और मुतलका मालूमात लेके मुतलका थाने वालों को इत्तला करते हैं, वायरलेस पे इत्तला करते हैं, 15 पे इत्तला हो जाती है तो फिर मुतलका थाने से वहाँ पर फ़ौरन जो है अस्पताल पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। ये तो हमारा मुख्तसर जो है वो वीडियो का ये जवाब है, लोगों के जवाब। लेकिन अब अगर कोई दोस्त इस पे तफसीली अगर बातचीत सुनना चाहें तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वक़ूए के बाद पहले आप मजरूब अगर हुए हैं, लड़ाई का वक़ूआ है, तो पहले आप थाने जाएंगे या क्या। देखें, अगर आप थाने चले जाते हैं तो पुलिस क्या करेगी, वो भी आपको ये कहेगी, डॉक्यूमेंट बना के ज़्यादा से ज़्यादा दे देगी कि जी जाएँ आप अस्पताल, पहले मेडिकल कराएं, एक पुलिस मैन जो है, एक सिपाही आपके साथ भेज देंगे। तो जाना तो अपने अस्पताल है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ पहले थाने ले जाने का। लेकिन हमारे देहातों में और हमारे कुछ ऐसे लोग जो कानून से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, वो कहते नहीं पहले थाने इतला करनी चाहिए, पुलिस नाल लैके जावांगे तो फिर डॉक्टर जरा ना सही इलाज करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कभी भी पहले थाने ना ले जाएं, आप उसको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाएं। 15 पे इतला कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें। और हर अस्पताल को बाज़-औक़ात, एक अस्पताल बड़ा अस्पताल है तो उसको 2-3 थाने लगते हैं, तो इसलिए हर थाने के तो लोग वहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन पुलिस महकमे की तरफ से हर अस्पताल में एक पुलिस के लोग मौजूद होते हैं जो फौरी जाके जब भी कोई ऐसा लड़ाई का या ऐसा वो आए तो वो डॉक्टर्स हज़रात भी उनको इत्तला कर देते हैं कि लड़ाई का केस आया हमारे पास। वो फ़ौरन मौके पे वहाँ पर जिस जगह पे मज़रूब पहुँचा होता है या डेड बॉडी पहुँची होती है वो पहुँचते हैं। उनके साथ जो लोग आए होते हैं वो रिश्तेदार हैं या वो आम लोग हैं जो उसको बेचारे को लेके आए अस्पताल, उनसे पूछते हैं, उसको देखते हैं, उसकी जेब में से कोई शनाख्ती कार्ड मिले, कोई ऐसी शनाख्ती बात मिले
क्योंकि बाज़ औक़ात जो गवाह लिखे होते हैं FIR में वो मौके पे मौजूद नहीं होते। तो पहले पुलिस उनके लवाहिकीन का पता करती है, फिर उनको इत्तला करती है, फिर वो आते हैं, फिर वो सारी बात अगर मजरूब से पूछ सका तो उनसे पूछते हैं कि भी केड़े सी केड़े बंदे नहीं सी। फिर प्रोसिक्यूशन साइड की मुद्दई फरीक की ये कोशिश होती है कि जितनी ज़रबें हैं उतने ही मुखालिफ बंदों को डाल दो बीच में। असल मारने वाले अगर 2 हैं, ज़रबे अगर 10-12 हैं ज़रबें, तो वो कम से कम 5-6 बंदे तो ज़रूर डालेंगे। तो ये गलत, ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसको पहले अस्पताल ले जाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। एक तो मजरूब की जान बच गई, अगर वो सीरियस हालत में है, उसका इलाज शुरू हो गया और थाने फ़ौरन इत्तला हो गई, थाने वाले खुद पहुंच जाते हैं अस्पताल। और इस दौरान इलाज के साथ साथ फिर आप तसल्ली से, जब उसका इलाज हो रहा है तो आप ज़हनी तौर पे आप थोड़े से रिलैक्स हो गए, क्योंकि अगर तो मौके से जब आप वक़ूआ हुआ तो उस वक्त आप इतनी परेशानी के आलम में हैं तो आप वक़ूआ सही लिख नहीं सकते, सही बातें नहीं लिख सकते आप। लेकिन जब मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो गया, उसका इलाज हो रहा है, वो डॉक्टर ने करना है, तो अब आप थोड़े से रिलैक्स हो गए और आप बाकी जो आपके साथ आए हैं, आपने बड़े इत्मीनान से सारे मुलज़मों को रिकॉल करके, उनके वेपन्स को रिकॉल करके, टाइम को रिकॉल करके, जगह को याद करके आपने एक दरख्वास्त बनाई और उसमें तमाम बातें लिख दी, तो वो आपकी एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव FIR बन जाती है। गो के FIR का तो मतलब यही है कि उसमें फौरी तौर पे इत्तला दी जाए, लेकिन हमारी आला अदालतें जो हैं वो फिर बाद में ये चीज़ें देखती हैं कि देखें मुलजमान, FIR में तो फला मुलजिम का नाम नहीं था, आपने इसको बाद में डाला। भाई उनको याद ही बाद में आया, अगर फौरी FIR करा देता तो उसको फ़र्ज़ करें कि उसको 3 बंदे याद थे, 2 बंदे याद नहीं थे, तो वो 2 बंदे तो उसको जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो उसको तब याद आए। तो इसलिए पुलिस वाले भी कोशिश करते हैं कि मुद्दई फरीक को कहें कि भाई हौसले से तसल्ली करो, याद करो एक एक चीज़, और पूरी चीज़ें मसाला पूरा बना के कि इतने गवाह थे, उनके पास इतना असला था, फलां ये करा था, पहले फलां ने मारा, फिर फलां ने मारा। अब कौन देखता है कि एक गोली निकली तो उस गोली को उस पिस्तौल में से निकल के मजरूब तक पहुंचने में नेकड आई आंख देख ही नहीं सकती, लेकिन वो बता देते हैं जी वो उसको फिर सीने के फलां तरफ लगा और फिर दूसरी तरफ से भी निकल गया। ये गवाह साहब अब मजरूब के दूसरी तरफ नहीं खड़े हुए थे, जब फायर लगा वो तो सामने से लगा। अब उनको क्या पता कि ये फायर बाहर भी पीछे से निकल गया, लेकिन वो FIR में ये बातें होती हैं। बात जब हम FIR का लेक्चर करेंगे तो उसमें हम तफसील से बताएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लड़ाई का कोई भी ऐसा वक़ूआ हो तो फिर मजरूब को या डेड बॉडी तो रास्ते में बाज़ का डेथ हो जाती, लेकिन उसको अस्पताल तक आप ले जाएं, मजरूब को भी ले जाएं ताकि उनकी जान बच जाए। उसके बाद फिर आप एक जुमला सिर्फ लिखें कि हम इलाज मालजे में मसरूफ़ रहे तो अब हम आए हैं FIR दर्ज कराने, तो इससे आपकी डिले एक्सप्लेन हो जाएगी। आप भी हमें कमेंट्स करें और आपके भी कोई सवाल हो तो इस लेक्चर से मुतल्लिक या किसी और कानून के किसी और सवाल के मुतल्लिक तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से भी शेयर करें, और आप ख़ुद भी इसको अगर वकील हैं तो इसको, जूनियर वकील हैं तो इसको बार बार देखें ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ, और हमारी बाकी वीडियोस भी देखें अगर आप अच्छी वकालत सीखना चाहते हैं।